हेलो। हेलो। हाँ जी भैया। ये आगरा से बोल रहे हो क्या? हाँ जी, हाँ आनंद जी। कंप्यूटर से। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। तब मैं ना ग्वालियर का रहने वाला हूँ अच्छा। और मैं दिल्ली घूमने आया था। ठीक है। एक दो कोटेशन भी लिया है मैंने आपसे अच्छा और अच्छा। सबसे बात भी हुई है। ठीक तो है। वो ना आप एक बार चेक करो, मैं नंबर बता देता अच्छा अच्छा, बताओ बताओ। हूँ। 9358। मैंने दिल्ली से भी लिया है तो अच्छा, दिल्ली तो से भी आपकी ली। कोटेशन मुझे बिल्कुल सही लगी है। अच्छा, हमारा रेट अच्छा लगा आपको? अच्छा। ठीक है, चलो। तो आप अभी आगरा आ रहे हो, मतलब कैसे? आपको कुरियर चाहिए, हाँ, डिलीवरी मैं करना ऑन है? द वे हूँ, मतलब रास्ते में ही हूँ। शॉप पे जा रहा हूँ, लेकिन मैं ना थोड़ा अर्जेंट में मेरे को निकलना है घर के लिए। अच्छा, तो आप एक चाह रहे हो कि काम है। सिस्टम बना के रखा है ऐसे? हाँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे आप पे पूरा विश्वास है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। आप एक काम करो, आप ना पूरा मतलब बोल काट के अपना जो वीडियो बनाना बना लेना, सिस्टम रेडी करके रखना। आप मैं आऊंगा, सीधा पेमेंट करूंगा और ले जाऊंगा आपका। तो रेडी है ना, यही चाहिए मेरे को पूरा। ये आपका पहुंच रहा है 1,02,000 रुपये का पहुंच रहा है ना? चलो ठीक है, रेट अच्छे लगे। डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं मांगो ना बाद में, अरे मुझे अरे डिस्काउंट। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। चलो ठीक है, ठीक बस आप है। बनाओ और ठीक है चलो सर। ठीक है। आप कितनी देर में आ जाओगे लगभग? आपको कितना टाइम लगेगा? मुझे लगेगा 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा, ठीक है भैया। ओके, वेलकम। ओके ओके। आनंद कंप्यूटर में एक बार फिर, और हम एक सिस्टम बनाने जा रहे हैं। एक्चुअली सिस्टम का कुछ तरीका ये है कि वो जो भैया थे वो ग्वालियर के हैं, उन्होंने हमसे कोटेशन वगैरह ली होगी, तो कोटेशन फाइनल होगी 1,02,000 रुपये की। कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब बैलेंस सिस्टम है। और वैसे तो हम लोग जल्दी चले जाते हैं, जैसे आपको पता है मार्केट जो हमारा 8:30 तक खुलता है, अभी जो 8 बजे है हमारे पास, और हमारे पास जो लगभग 1 घंटे का टाइम उन्होंने दिया है। तो वो ट्रेन से आ रहे हैं, ग्वालियर के रहने वाले, दिल्ली जाना है तो लेते हुए जाएंगे, मतलब यहाँ से पिक करेंगे और निकल जाएंगे। टाइम कम होगा, सिस्टम बना के रेडी करना है। और कह रहे हैं रेट बहुत अच्छा है, अब ट्रस्ट है रेट पे, कोई डिस्काउंट विस्काउंट वाली बात नहीं, क्योंकि रेट बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे मिले। दिल्ली का रेट उन्होंने शायद लिया होगा, रिलेटिव रहते होंगे तो वहाँ जा रहे हैं। तो सिस्टम को हमें बनाना है, 1 घंटे का टाइम है, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से सिस्टम को बनाते हैं। सिस्टम का सामान निकालते हैं, कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है और एक बैलेंस सिस्टम है। एलईडी वगैरह सब कुछ कंप्लीट लिया है, लिक्विड कूलर वगैरह लिया है। तो सामान निकाल के देखते हैं उन्होंने क्या क्या लिया है, क्या रेट है, थोड़ी चर्चा करते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानते हैं। जब तक उनके आने से पहले सारी चीज़ों को करके वीडियो फिनिश करते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं कैसा सिस्टम बनता है आज का। 14,700 के करंट में सामान बता जा रहा हूँ, निकालता जी। 14,700 के निकाल दे, B760 GAX निकाल दे, 32 GB रैम, 16 की 2 8GB नहीं, नॉन 8GB XPG निकाल दे। 2 फैन का लिक्विड कूल लगा रखा है, 1 TB WD SSD और 4060 650 लगेगी गोल्ड। और एक कैबिनेट निकाले, क्रिस्टल एक्शन ले लियो। ठीक है, तो ये है, देख लेते हैं एक बार क्या क्या सामान है, एक एक करके चर्चा कर लेते हैं उसमें और जल्दी से बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है, एक बार नजर डाल लेते हैं इस पर। ये बहुत शानदार कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि ये बैलेंस्ड है। तो सारी चीज़ हमने पेपर पे उतार ली है। पेपर पे उतारने के बाद हमें ये पता चला है कि हाँ ठीक है। तो सबसे पहले प्रोसेसर में आप देखते हैं 14,600 का ग्रेड अचानक से गिर गया है। इसकी वजह ये रही है कि कंपनी ने अभी अल्ट्रा सीरीज में फोकस करना स्टार्ट किया है। तो अल्ट्रा सीरीज में होगा ये कि अभी बताते हैं कि जो अल्ट्रा सीरीज का प्राइस निकाला है वो एक सही प्राइस नहीं है, जितने का प्रोसेसर परफॉर्मेंस है उस हिसाब से। तो कंपनी को उसका रेट कम करना है, उससे पहले वो अपने पुराने प्रोसेसर को रेट कम कर रही है। तो i7 की 12 जनरेशन और i5 की 14,600 के, i7 14,600 के जो पिछले महीने लगभग 21,000 का बिका, लेकिन आज अचानक से एकदम इसका रेट कम हो गया, 18,000 रुपए के आसपास हो गया। अगर आप इस रेंज में बिल्ड बनाने की सोच रहे हो तो दो प्रोसेसर आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। एक तो Ryzen 5 का 8600G जो 6 कोर का होता है, 5 GHz मैक्स होता है, और या फिर 14,600 के, ये इसमें 6 परफॉर्मेंस कोर होते हैं, 5.3 मैक्स होता है। इनबिल्ट ग्राफिक्स की बात करें तो वो उसमें बिनर है क्योंकि उसका ग्राफिक्स कार्ड बहुत अच्छा RX 550 का जो एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड होता है, लगभग उससे अच्छी परफॉर्मेंस उसके इंटरनल में होती है। इसमें ग्राफिक्स कार्ड लगाना पड़ेगा क्योंकि बिना ग्राफिक्स कार्ड के प्रोसेसर वाली परफॉर्मेंस तो अच्छी देगा क्योंकि प्रोसेसर वाकई में अच्छा है इस रेंज में, लेकिन ग्राफिक्स कार्ड परफॉर्मेंस नहीं देगा। तो ग्राफिक्स कार्ड इनको लगाना था, इसलिए उन्होंने पसंद किया। तो ग्राफिक्स कार्ड 4060, तो जैसा कि आपको पता है 5060 में सिंगल फैन वाला ग्राफिक्स कार्ड लगभग 30-31,000 रुपए की रेंज में आ रहा है, लेकिन अभी भी 4060 बना था क्योंकि रॉ परफॉर्मेंस में बताते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, दूसरी रिलायबल है। लोगों को पता है कि इनका जो फीडबैक है बहुत अच्छा है क्योंकि लंबे टाइम तक चले जा रहे हैं। 5060 का भी पता चलेगा, हो सकता है आगे कुछ बात हो या अपडेट आए तो आगे चल के लेने में अच्छा है। तो इस समय या तो 5060 में TI वाला वर्जन 16GB लेते हो तो बहुत शानदार है, वो आपका लगभग 50+ के आसपास है। अच्छा, मदरबोर्ड ये लगाया है BAX, क्योंकि जब हमारी चैट से बात हो रही तो पता चला था इनका जो प्लान है उनको प्रोसेसर और मदरबोर्ड को चेंज करने का है। के सीरीज में वैसे बेसिकली आपको पता है, सब जानते हैं, तो जेड सीरीज लगानी चाहिए, लेकिन बी लगाने का मतलब ये है कि इनको जेड सीरीज के बाद इनको i7 लेके जाना है। तो अभी 20-30,000 रुपए का अंतर था, तो मैंने चैट पढ़ी तो पता चला कि उनका ये प्लान है अगले महीने करने का, तो तब शायद वो करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए इन्होंने एक अच्छा कॉम्बिनेशन रख लिया क्योंकि GAX में टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है, 8GB हेडर मिल जाते हैं, 2 NVMe के स्लॉट मिल जाते हैं, थोड़ा सा हीट सिंक भी मिल जाता है क्योंकि गेमिंग लुक आता है। पावर सप्लाई गोल्ड ले ली, इसकी वजह ये है कि इस रेंज में इनका जो मन था, बजट था ब्रॉन्ज में जाने का था, लेकिन इनको पता चला कि एंटी स्पोर्ट्स में गोल्ड का रेट भी बाकी कंपनियों के ब्रॉन्ज के बराबर है, तो लेने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि सिस्टम की परफॉर्मेंस
को देखते हुए सिस्टम का जो पावर कंजप्शन है मेरे हिसाब से 450 वाट भी नहीं है, तो 650 गोल्ड इसकी बजाय अच्छी कॉन्फ़िगरेशन अच्छा लिया है इन्होंने, मतलब इनका जजमेंट बहुत अच्छा था। और NVMe WD का नया मॉडल SN 570 जैसे बताया 5150 Mbps शानदार, और 16 का 5600 मेगाहर्ट्ज का, सॉरी इनका जो चॉइस था वो 6000 मेगाहर्ट्ज का फाइनल किया इन्होंने, 6000 मेगाहर्ट्ज का, क्योंकि फ्यूचर में इनको जो प्रोसेसर बढ़ाना, मदरबोर्ड बनाना उसमें सपोर्ट करेगा। अभी आपको भी पता है 5600 से ऊपर प्रोसेसर लेता नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर को देखते हुए इन्होंने किया है। और लिक्विड कूलर भैया की वैसे सिंपल वाला ले रहे थे हम, एक्चुअली वो कह रहे थे पैसे खर्च करके मुझे रैम में RGB पैटर्न चाहिए, तो मैंने कहा जितने रुपए आप RGB में खर्च करोगे उससे अच्छा लिक्विड कूलर में खर्च करो। इसके पाइप में भी लाइट होती है, जैसा कि हमने कई वीडियो में डाला हुआ है कि इसमें टेम्परेचर भी बताता है और पाइप में भी लाइट है, तो इसका जो ग्लो आता है। और इन्हें जो कैबिनेट पसंद करी वो भी बहुत अच्छी है, क्रिस्टल X7 जिसमें ऑलरेडी 7 फैन है और ऑलरेडी पूरा सिस्टम ग्लो होगा, और ये ग्लो के साथ बहुत अच्छा, तो लुक बहुत अच्छा होने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिए अंत तक वीडियो में, क्योंकि सिस्टम का जो लुक बन के आएगा वो शायद आपका दिल चुरा लेगा, आपकी नींद चुरा लेगा। तो सिस्टम की रेट की बात करते हैं, हमने लगाया 18,000 रुपये का। इस समय जब प्राइस है लोएस्ट प्राइस की कोशिश करते हैं तो 18,000 रुपये का प्रोसेसर है, मदरबोर्ड 11,750 रुपया, GAX मॉडल है। ग्राफिक्स कार्ड लगा 28,500 रुपये। ग्राफिक्स कार्ड की रेट आप देख रहे हो बढ़ रहा है, लेकिन हमारे पास अभी वही रेट है 28,500 रुपये। और ये लगाई है आपकी 5550, और रैम लगाई 4300 की 6000 मेगाहर्ट्ज वाली, ये आपकी बहुत अच्छी हीट सिंक होती है। और पावर सप्लाई 4,200 रुपये की, और आइस ग्लो वगैरह 5,900 रुपये का। तो इस सिस्टम पूरा लगभग आपका पड़ा है 85,000 रुपये का। कैबिनेट और एक अल्ट्रा वाइड वाली एक LED भी पसंद करिए, जिसमें है LG 29 इंच का अल्ट्रा वाइड 2K मॉनिटर, क्योंकि इनका कोई काम है चार्ट वगैरह का, तो वो सब मिला के सिस्टम 1,02,000 रुपये के आसपास का बैठ रहा है। तो सिस्टम को जल्दी बनाते हैं, क्योंकि टाइम की हम पे कमी है, उन्होंने बोला 1 घंटे में आएंगे, ट्रेन में है, तो उससे पहले सिस्टम को बना के हमें फ्री करना है। तो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन देख के, रेट को देख के आप थोड़ा कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा। हमें बताइए कि इस कॉन्फ़िगरेशन में ये क्या सिस्टम बैलेंस्ड है, या किससे अच्छा हो सकता था, या इसमें कोई ऐसे पार्ट्स लगाए हैं जो हमें नहीं लगाने चाहिए थे। तो हमें बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट को पढ़ने में। कभी कभी हम लोग कमेंट टाइम पे अब आंसर नहीं दे पाते, लेकिन कोशिश करते हैं। फिर भी हमने अभी तक एक भी कमेंट बिना आंसर के लिए नहीं छोड़ा है। लगभग हमारे चैनल को 1.5 साल हो गया, और आप लोगों के प्यार से धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो थैंक यू सो मच। अनबॉक्सिंग खुद ही कर लेते हैं, खुद ही कर लेते हैं, खुद ही बना लेते हैं। कोई भैया ने बोला कि ट्रस्ट है और कोई बात नहीं है, तो आप खुद ही कर सकते हो। तो काफ़ी दिन हो गए अनबॉक्सिंग करते करते, हम भूल गए थे कैसे अनबॉक्स करते हैं। तो करते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले आइस ग्लो से। ओके, तो आइस ग्लो अच्छा लिक्विड कूलर लगाने के लिए ऐसा है कि आपको जब आप बहुत बड़े हैवी सिस्टम में जाते हो तब आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि सिस्टम हीट तो नहीं हो रहा। फिर आप कहते हो कि हमें लिक्विड कूलर चाहिए कूलर मास्टर का, या MSI का मैक्स सीरीज, या कूलर मास्टर का एटमॉस, या थर्मलटेक का। तो वो बड़े सिस्टमों में जहाँ पे इफेक्ट करता है कि हीटिंग है वो ज़्यादा हो रही है, तो उसके लिए। लेकिन अब इस रेंज के सिस्टम में जाते हैं तो हमें लिक्विड कूलर सिर्फ शौकिया लगाना होता है, नीड नहीं है। तो इसमें ब्रांड को देख के कोई ऐसी बात नहीं है कि वही ब्रांड होना चाहिए, ये भी पूरा परफेक्ट कूलिंग करते हैं, क्योंकि हाइड्रोलिक वगैरह होना और RPM वगैरह बहुत शानदार होते हैं। बाकी चला के पता चलता है क्या लुक आता है। तो 14600 के बढ़िया प्रोसेसर, एक अच्छा बैलेंस प्रोसेसर है, और इसको लगा सकते हैं आप, पेयर कर सकते हैं 4060, 5060 के साथ भी, और 4060 Ti के साथ भी पेयर कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। तो K सीरीज है, फैन साथ में नहीं आता, अलग से लगाना पड़ता है, स्टिकर वगैरह। कल मैं लगभग उनको 2 बजे के बाद फ़ोन करूंगा, एस्टिमेट बताऊंगा, और 3 से 4 बजे के बीच दे दूंगा। ऐसा है 2 बजे एस्टिमेट बताएंगे, 3 से 4 नहीं, वो एक्चुअली पहले हम सोच रहे रिपेयर हो जाए, रिपेयर नहीं हो पाया, तो बस पूछना है, वही टाइम लगेगा। वो इस समय दिल्ली बंद होगी, कल ही पूछ के एंड्रॉइड मंगा लूंगा। वो बात दो ऐसे है, MST वाले सुबह जाते हैं, दोपहर वाली ट्रेन से वापस आ जाते हैं, शाम तक हमें मिल जाता है, तो रात ही हो जाएगी। मतलब कल इस टाइम या मैं आपको 6 बजे, अगर आगरा मिल गया तो मैं आपको 3-4 बजे दे दूंगा, अगर आगरा नहीं मिला तो मैं रात तक कल दे ही दूंगा। तो 24 MB कैश मेमोरी के साथ 5.3 मैक्स जाने वाला, एक शानदार 6 परफॉर्मेंस और 86 कोर होती हैं, तो एक सक्षम सिस्टम के लिए बढ़िया है। क्योंकि इन्होंने जो चूज़ किया, ग्राफिकल काम मेन था और प्रोसेसर बढ़ाना भी था, बोले ग्राफिक्स कार्ड मदरबोर्ड प्रोसेसर बढ़ाएंगे तो अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो इसके अलावा रैम आपकी 6000 है, अभी 2 रैम के स्लॉट है, तो इसलिए 2 रैम इन्होंने लिए। 2 रैम से आपको पता है परफॉर्मेंस 20% आती है अच्छी, एक सिंगल रैम के मुकाबले, तो ये भी अच्छी चॉइस हो गई है। और जब ये जेड सीरीज लेंगे तो फिर रैम को बढ़ा के और 16 करके 64 GB लेके जा सकते हैं। तो ब्रांड को लेके भी बात कर लेते हैं, बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैं ब्रांड के बारे में बता दी, तो XP अच्छा ऑप्शन है, किंगस्टन की फ्यूरी भी लोग लेते हैं, और G स्किल की एक आती है रेंज, वो भी ले सकते हैं, और आजकल T-Force का भी ब्रांड आता है, उसको भी लिया जा सकता है। और ये है आपका कलरफुल का 4060, तो 4060 है आपका, अंदर इसमें होती है सील, और इसका लुक बहुत अच्छा होता है, लुक देख के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इन लोगों ने लुक पर भी थोड़ा ध्यान दिया है, बस सिंपल ग्राफिक्स कार्ड ऐसे ही नहीं बना दिया है। एक सिस्टम में और बेचा था, तो ये जो टफ लुक आता है और ये स्क्वायर फेस ऐसे करके आता है, शानदार, ये बहुत बढ़िया बनाते हैं, ये शानदार लुक आता है, इसको देख के वाकई में मज़ा आता है कि शानदार है। क्योंकि आपको पता है कलरफुल के गेमिंग लैपटॉप भी आए थे, उन्होंने धूम मचा रखी थी, और बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छी कॉन्फ़िगरेशन वो दे रहे थे, ठीक है।
और GAX बॉम्बर वाईफाई के मुकाबले GAX में अपने को क्या होता है कि दो आपको थोड़ी सी हीट सिंक गेमिंग वाली मिल जाती है और इसके अलावा मिल जाता है आपको एक टाइप सी का पोर्ट, जो कि इस रेंज के मदरबोर्ड में मुश्किल है। AMD में तो अवेलेबल है, लेकिन इंटेल में इस रेंज के मॉडल में टाइप सी का पोर्ट नहीं मिलता। तो USB 3.0, टाइप सी, DP, HDMI, VGA, वाईफाई, ब्लूटूथ और USB 2.0 लैन के साथ शानदार एक बैलेंस्ड मदरबोर्ड, जो कि i7 की 12700F को भी चलाने में सक्षम है। के आप लगा सकते हो, अनलॉक नहीं होगा, लेकिन परफॉर्मेंस आपको जो बिना के वाली है वो पूरी देगा। और लेगा ये आपकी टिंग गोल्ड का मतलब ज़्यादा एफिशिएंसी, एक्चुअल पावर की 87 से 90% की पावर एफिशिएंसी का रिजल्ट आता है और थोड़ी ज़्यादा रिलायबल होती है। तो ये गोल्ड और सारा हमने खोल दिया है। कैबिनेट अभी दिखाएंगे जब तक सिस्टम को बाहर कसते हैं। बाहर कसने का हमारा लेता है उद्देश्य के बाहर सिस्टम को कस के देखा जाएगा, कोई चीज़ प्रॉब्लम है तो उसको तुरंत चेंज किया जाए, सेट किया जाए, फिर उसके बाद लोड करके सिस्टम को अंदर कसे। तो हमारे साथ बने रहिए और सिस्टम कैसा बनता है बताइएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो सिस्टम देख रहे हैं आप, ऑन द वे है। आधा काम पूरा हो चुका है, आधे से ज़्यादा काम पूरा हो चुका है। विंडो लोडिंग, इंस्टॉलेशन और टेस्ट वैस सब चला लेंगे। उसके पहले जब हम असेंबल करेंगे उससे पहले हम चेक कर लेते हैं इनकी LED की चॉइस। LED होना चाहिए था अल्ट्रा वाइड, क्योंकि इनका काम है चार्ट्स वगैरह का और बड़े का 2-3 विंडोज़ खोलने का। तो इसमें जो मॉडल पसंद किया वो पसंद किया था भैया ने LG का 29WQ500। इसमें 600 वाला भी आता है, वो से 4000 रुपये ऊपर होता है। ये 2K होता है, 29 इंच का होता है और अल्ट्रा वाइड होता है। IPS पैनल होता है। इसका लुक देख लेते हैं कैसा है, क्योंकि अल्ट्रा वाइड मॉनिटर हमने ज़्यादातर वीडियो में कभी डाले नहीं है। या तो गेमिंग की अनबॉक्सिंग करी है, 2K की करी है, कर्व की करी है। अल्ट्रा वाइड में एक हमने वीडियो डाली थी, उसमें हमने करी थी 34 इंच की MSI की अल्ट्रा वाइड कर्व मॉनिटर, वो था 33,000 रुपये का। लेकिन ये 14,500 रुपये में एक अच्छा ऑप्शन है, जो जिन लोगों को एक से ज़्यादा स्क्रीन देखनी है एक ही मॉनिटर पे, तो ये बहुत हेल्प करता है। या ट्रेडिंग करने वाले लोग उनको यूज़ कर सकते हैं, चार्ट वगैरह, प्रोडक्ट अपना प्रेजेंटेशन वगैरह, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो अल्ट्रा वाइड में बेसिकली क्या होता है, जो रेशियो होता है वो 16:9 का ना होके, ये देखिए। तो ये अल्ट्रा वाइड की खासियत है कि इसका जो रेशियो होता है वो 21/9 होता है, तो ये अनुपात में होता है। तो इसमें जब भी आप जैसे कोई आप अगर ट्रेडिंग का काम कर रहे हो तो आपको 3-4 चार्ट खोल सकते हो, आपको महसूस होगा कि आपके पास बहुत बड़ी LED है, या डबल स्क्रीन है, 3 स्क्रीन में भी काम कर सकते हो ऑफिस वगैरह के काम। तो शानदार है। पोर्ट्स की बात करेंगे, पोर्ट्स में है आपके HDMI और DP का पोर्ट, अच्छा है, जरूरी है। और वॉल माउंट का भी ऑप्शन है, वॉल माउंट और किट लगा के पीछे वॉल माउंट कर सकते हो। और ये पावर का स्विच और इसमें साउंड की आउटपुट। बाकी साथ में इसमें आता है क्या, एक इसका स्टैंड है जो कि बेस है, और ये इसका नेक, और इसमें ये बाकी के चार्जर वगैरह, केबल वगैरह आते हैं। तो सिस्टम को एक बार डिस्प्ले इसका चेक कर लेंगे और पैक कर लेंगे। और अभी देखते हैं, टाइम होने वाला है, भैया की ट्रेन आने वाली होगी, शायद 10-15 मिनट रहे, हमारा भी जाने का टाइम हो रहा है। तो ये मिस्टर कुणाल है, इसमें सारे टेस्ट वगैरह चला रहे हैं। तो कुछ ऑनलाइन बेंचमार्क चला लेते हैं, क्योंकि टाइम कम ही होता है तो हम ऑनलाइन बेंचमार्क का टाइम ज़्यादा होता है तो ऑफलाइन इंस्टॉलेशन गीक बेंचमार्क चला लेते हैं। सिनेबेंच 2023 लगाते हैं, इससे हमें पता चल जाता है सिस्टम की एक स्कोर। जैसे कि अब स्कोर आया P98876, और इसमें और भी चीज़ चला सकते हैं, एक्सट्रीम टेस्ट और स्ट्रेस टेस्ट भी चला लेते हैं, तो सारी चीज़ पता कर लेते हैं। ठीक है, तो सिस्टम को करते हैं, देखते हैं कैसा बन रहा है। तो ये है लुक, देख सकते हैं शानदार लुक आएगा। क्योंकि वीडियो फुल स्क्रीन पर नहीं आएगी, इसलिए हम ऐसे दिखा रहे हैं कि ये शानदार व्यू और जो कंट्रास्ट वगैरह है वो बहुत अच्छा है। वीडियो चला के देख लेते हैं, वीडियो फुल नहीं आएगी, लेकिन इससे आइडिया हो जाएगा पिक्चर क्वालिटी कैसी है। बाकी डेस्कटॉप पर जब कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे तो हो जाएगा। लैपटॉप से कनेक्ट किया है इसलिए रेजोल्यूशन सेट नहीं कर पा रहा है, तो बहुत अच्छा, पसंद है। बाकी इनको पसंद आएगा। ऐसे चेक हो जाता है कि डैमेज तो नहीं है, कस्टमर के पहुँच के पता चला डैमेज है, तो हम सब चीज़ चेक करके चला के हर चीज़ में सेटिस्फैक्शन करके देना पसंद करते हैं।
सिस्टम हो गया रेडी, पूरा तैयार, फर्स्ट क्लास। और इसका लुक कैसा है वो ऑन करके देख लेते हैं। तो ये लुक बन के आया है। तो Acacia X7 के साथ जो लुक बन के आया बहुत शानदार। तो आप बताना कैसा लुक है, 10 में से कितने नंबर मिलेंगे, बाकी भैया से पूछ लेंगे उनको कैसा लगा, क्योंकि भैया आने वाले होंगे, हमारे जाने का टाइम है। तो ये है आपका शानदार लुक। और इसमें LED चेंज करने का ऑप्शन भी है। इसको आप कई मोड में कई तरह से 18 तरह 16 तरह से चेंज कर सकते हैं, अपने मूड के अनुसार, अपनी जगह, अपने रूम के कलर के अनुसार चेंज कर सकते हैं। तो सिस्टम को फ्री करते हैं और भैया को डिलीवरी कर देते हैं और सिस्टम को लेट नहीं करते क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। जब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, नई कॉन्फ़िगरेशन, नई कस्टमर और नई दिन में। फिर जब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ बने रहे उसके लिए शुक्रिया, बाय। तो जब आए तब पता चला, ये तो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, लेकिन इन्होंने बोला कि चेहरा रिवील नहीं कर रहा है, बताना नहीं है, चैनल के बारे में नहीं बताना। लेकिन बहुत अच्छा लगता है, इतनी दूर से लोग आते हैं, यूट्यूब देख के आते हैं, जो कि बहुत बड़े यूट्यूब होते हैं और बोलते हैं आपका कंटेंट अच्छा है। तो हमें नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऊपर वाली कृपा है। तो थैंक यू। और हमें बताते रहिएगा कैसे अपने आप को और इम्प्रूव करें, कैसे अपने चैनल में और चीज़ें डालें, जिससे कि चीज़ें और अच्छी हो जाएँ और समय के साथ धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। तो खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और हमें देखते रहिए। हमें आनंद कंप्यूटर, आपका भाई, फैन नहीं भाई। थैंक यू।